अभी मैं आपको हाफिजाबाद लिए चलूंगी जहां पर हमारे सीनियर एनालिस्ट समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पर सियासी पार्ट शो है, आज तैयारियां कैसी देख रहे हैं और क्या आमद का वक्त मुतवक्के है वज़ीर आज़म इमरान खान की। जी समी साहब। देखिए ये जो जलसा शुरू होगा ये 5 बजे का टाइम बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो पोस्टर्स हैं उनमें कईयों पे लिखा हुआ है 12 बजे, जब हमने पूछा तो बताया गया था कि 2 बजे, लेकिन एक्चुअली जो टाइम है यहाँ पर टच डाउन जो है प्राइम मिनिस्टर का वो 5 बजे होगा। बाकी जो ये मैं बिल्कुल उस कॉलेज के उस स्टेडियम के बाहर खड़ा हूँ, ये कॉलेज रोड है, पीछे चौक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती है आने जाने वालों के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर आया तो ये जो बेचारे वो अपने कांधे पे छाबड़े रख के बेचते हैं जिसमें कोई दालें होती हैं, सवैयाँ होती हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। पुलिस का रवैया अमूमी तौर पर जो यहाँ पर है वो बहुत सख्त रवैया है। और मैं ख़ुद भी जब आने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, यहाँ पर सिर्फ सरकारी टेलीविज़न जो है उसकी इजाज़त है। ज़ाहिर है हम कोई हुकूमत के कहने पर या उनकी इजाज़त से या उनकी मुआवनत से तो यहाँ पर आए नहीं। हमारा तो आने का मकसद ये था कि मैं जो पल्स लोगों की देखूँ कि इस वक्त जब मुल्क में इतनी शदीद महंगाई है, एक बड़ी पॉलिटिकल एक चल रही है, जंग चल रही है, तो उसमें दीर का जलसा इतना बड़ा हुआ, मेलसी का जलसा बड़ा हुआ। हाफिजाबाद में ये वो एरिया है जो डिवाइडेड है, सेंट्रल पंजाब का ये एरिया है जहाँ पर नवाज शरीफ की भी मकबूलियत है, इमरान खान साहब की भी सीट्स हैं। तो अभी जो बयानिया शेप दे रहा है उसमें लोग क्या सोचते हैं, तो आमद लोगों की है, नौजवानों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि जलसा 5 बजे है। तो ये स्टेडियम इसके अंदर कोई तकरीबन 6-7 हज़ार के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। समी साहब मुझे ये बताएगा कि आपने जैसे लोग आ रहे हैं सही, तो शहर में सूरत हाल आपने क्या देखी है? क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि 20 साल के बाद यहाँ पर किस्मत जाग उठी है, सड़कें बन रही हैं, मंसूबे तकमील के करीब पहुँच गए हैं क्योंकि वज़ीर आज़म आज यहाँ पर आ रहे हैं। आपने ओवरऑल कैसा देखा है माहौल? देखिए अभी क्योंकि इट इज़ टू अर्ली, यहाँ पर लोगों को भी पता है कि 5 बजे होगा, लेकिन शहर में हमें मोटरसाइकिल भी नज़र आए, छोटी छोटी रैलियाँ भी नज़र आईं, गाड़ियों पर पीटीआई के हमें झंडे भी नज़र आए जो लोग मूव कर रहे हैं, और ढोल भी कुछ रैलियों में, छोटी छोटी रैलियाँ हैं 100-100, 50-50, 200-200 लोगों की, उसमें ढोल की थाप भी है। वो एक रवायती जो कलर है वो हमें नज़र आ रहा है इसमें। अब लोग कितने खुश हैं ये किसी से अभी हमारी टू बी ऑनेस्ट विद यू इस तरह से बात नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि वो जो छाबड़ी फरोश थे वो बेचारे रो रहे थे कि इतनी महंगाई है, कारोबार नहीं है, हम पता नहीं, कोई कह रहा था मैं कामोकी से आया हूँ कि जलसा है, कोई बिक्री हो जाएगी, लेकिन उनको किसी को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। और रवैया पुलिस का ऐसा नहीं है कि ये कोई मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अपने ग़ुलामों को ट्रीट करते हैं। ये मैंने देखा है, बिल्कुल कोई पुलिस का रवैया ठीक नहीं है लोगों के साथ। और लेकिन बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब जलसा जब बनेगा आगे आएगा तो पता चलेगा, लेकिन एक जोश है शहर में। सही। अच्छा रास्ते में भी हम आए तो जलालपुर भटिया एक जगह जी। सही, अभी आपने देखा दीर का जलसा बहुत बड़ा था, मेलसी का जलसा बहुत बड़ा था, फिर आज आप बता रहे हैं कि हाफिजाबाद में भी अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं। तो एक तनाव के माहौल में जब सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है, तो आपने इस अवामी राब्ता मुहिम को पीटीआई की किस तरह देखा है? नहीं देखें, ये जो बात है वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स की है। वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनको इसलिए निकाला जा रहा है कि वो रशिया के नज़दीक जा रहे हैं, वो सी पैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन्स को कहा है कि नॉट बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली नॉट। फिर यूरोपियन यूनियन को भी ललकारा है, और अब IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसको भी उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल चीज़ों की कीमत नहीं बढ़ाऊँगा। तो वो ये अपने वर्कर्स को, अपने साथियों को, अपने वोटर्स को ये बता रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ ये जो अदम एतमाद है उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और महंगाई जो है वो कहते हैं कि ये एक आलमी फिनोमेना है, आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, लेकिन इसके बावजूद मैंने अब बजट तक तेल की कीमत नहीं बढ़ानी। तो ये बेसिकली तो पॉलिटिक्स है, सियासी जंग है जो इमरान खान लड़ रहे हैं। और एक तरह से अगर किसी वजह से इलेक्शन जल्दी हों तो ये उसकी भी तैयारी है, बल्दियाती इलेक्शंस की भी। तो पीपल आर माइंडफुल ऑफ दैट, उन्हें पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, कौन उनको निकालना चाहता है। आप सड़क पे किसी से बात करें वो आपको बता देगा कि जनाब ये कौन निकालने वाला है, किस तरह से निकाला जा रहा है, किसको लाया जा रहा है। तो लोग, तो वज़ीर आज़म एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी कोई फ़ैसला हुआ है उसको रुकवाने के लिए। और ख़ास तौर पर जो उनके अराकीन हैं जो कहीं जाना, जिनके बारे में नून लीग ने कहा कि वो हमारी टिकट्स लेना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म ये बताना चाह रहे हैं, उन्हें दिखाना चाह रहे हैं कि पीटीआई एक भरपूर सियासी कुव्वत है
और आने वाले इलेक्शंस में भी लोगों की वो चॉइस होगी। तो अगर आपने इमरान के नाम पर वोट लिया है तो उसको नून लीग या किसी और तरफ मत डाले। तो एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, पीटीआई के लोग हैं, रैलियां चल रही हैं, आ रहे हैं, एक है जोश खरोश यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लास्ट टाइम जो हमने खिताब सुना था वज़ीर आज़म का, जिस पर काफ़ी तनकीद भी हुई कि एक वज़ीर आज़म को ज़ेब नहीं देता इस लहजे में बात करना, फिर वो शायद अब भी खुद को कंटेनर में ही महसूस कर रहे हैं, अपोजिशन के किरदार में ही शायद महसूस कर रहे हैं। जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जो नशिस्त की बात की, बंदूक की, ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो इस हवाले से आपका तज्जिया क्या है? इस पर मरियम औरंगज़ेब ने कहा खुशखबरी है कि घर जा रहे हैं, तभी गुस्से में है। नहीं, देखिए सैरिश, मेरी बात सुने। अगर आप मौलाना फजलुर रहमान की बात सुने, अगर आप नवाज शरीफ की बात सुने, अगर आप मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो इमरान खान के लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। और जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कहते थे असगर खान को कि ये एक आलू खान है, मैं इसको खा जाऊँगा। तो ये ज़बान जो है, ये अपोजिशन, अब देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान लुच्चा, लफंगा और पता नहीं क्या क्या वो बताते हैं। तो इस तरह इमरान खान अगर आके कहते हैं, और फिर इसमें आपने देखा दीर में तो ख़ास तौर पे जिस तरह लोगों ने उनको नाम से पुकारा, और वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि मुझे जनरल बाजवा भी कहते हैं कि इनको आप ये ना कहें, लेकिन ये नाम लोगों ने रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लोगों के जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी हो रही है। पाकिस्तान में आम हालात में जब लोग शाम में बैठते हैं, पंजाब में जो गुफ्तगू जिस तरह से करते हैं, KPK में और सिंध में भी, तो एक खुली गुफ्तगू होती है। इस गुफ्तगू की बुनियाद बनाकर अपनी गालियाँ जो हैं वो अपोजिशन को याद नहीं है, या दोनों की ज़बान में ये कहूँगा कि ऐसी है जो एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। तो मैं ये कहूँ कि अपोजिशन की ठीक ज़बान है, वज़ीर आज़म साहब की नहीं, या वज़ीर आज़म की ठीक है, अपोजिशन की नहीं, तो मेरा ख्याल है वो गलत होगा। सियासी टेम्परेचर है, गर्मी है, एक दूसरे की हुकूमत गिराने की बात हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।